देखो नाम है एकोनिटम नैपल्स और ये सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। सर्पगंधा इसको बोलते हैं राउल्फिया, इसका नाम हो जाएगा राउल्फिया सर्पेंटिना, जिसमें एस्परागस रेसिमेसिस का बॉटनिकल नेम होगा और ये एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। फिर मूली ही इसको लिक्वेरेंसी कहेंगे। ग्लायरेनिया ग्लैबिरिया इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा और उबेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। अर्निका ही बोलेंगे और बॉटनिकल नेम अर्निका मोरेंटाना हो जाएगा और ये एस्ट्रेसिस फैमिली के अंतर्गत आएगा। अंतमूल जिसको बोलते हैं इंडियन सर्पेलिया और इसका नाम है हेमिडेनमस इंडिकस और इसका एपिपेडिसी फैमिली के अंतर्गत आएंगे, एस्कलपेडिसी फैमिली के अंतर्गत ही आएंगे। क्विनिन को लाइकेना और फैमिली रुबेसिस, ये क्या सदाबहार श्रब है जो लीव सिंपल होती है इसकी और स्टुपलेट तथा सम्मुख विन्यास होते हैं। इसमें फ्लावर छोटे होते हैं, सुगंधित तथा सर्वशिष्ट यौगिक होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है, वायरस की जो मलेरिया का बुखार होता है उसमें सिंकोना की बार का यूज़ किया जाता है। टॉनिक तथा एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एफिड्रा का नाम है एपेड्रेसी फैमिली में आएगा और एफिड्रा एस्पिस ये इसमें आएगा। ये मॉर्फोलॉजी कैसी होंगी इसकी, यह चाइना इंडियर्स से में ज़्यादा पाया जाता है और इसका यूज़ होगा एफिड्री का यूज़ नज़ला या फिर साइनस नेशनल ड्रॉप के रूप में किया जाता है। इथेनोनार्कोटिक्स और इथेनोफार्माकोलॉजी के बारे में हम कैसे जनरल इंट्रो देंगे कि जो भारत के आदिकाल में जो इतिहास के अध्ययन से पहले ही स्पष्ट हो गया था कि जो प्राचीन काल में मानव का संबंध पेड़ पौधों से होता रहा है, जिनका विशेष तौर पे क्या मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाने लगा था और आरंभ में ही मानव पौधों के उन गुणों से परिचित थे। जैसे कि आदिवासियों में अधिक शिक्षा न होने के कारण उन्होंने इन पौधों के बारे में कुटुंब के लोगों को, आसपास के लोगों को तो ज्ञान कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह रहा कि उन किसी प्रकार का अभिलेख प्राप्त न कर सके। अतः इन प्राचीन पौधों तथा जड़ी बूटियों की जो उपयोगिता है उसका अध्ययन करने के लिए मानव जाति वनस्पति विज्ञान यानी कि इथेनोबॉटनी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा में किया गया। इसके अंतर्गत हमारे जीवन के पौधों का सोशल इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिकल महत्व का और उनके महत्व की स्टडी की गई। अनेक जो विदेशी साइंटिस्ट थे, शोल्ज थे, हार्शबर्गर थे, मर्लिन थे, फोर्ड थे आदि ने इथेनोबॉटनी का गहन अध्ययन कर विशेष योगदान दिया। जैसे कि भारत के डॉक्टर एस जैन ने भी इस विषय पर अध्ययन किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के माध्यम से प्राचीन प्लांट्स के बारे में अनेक शोध पत्र भी इन्हें प्रकाशित किए गए। जो डेफिनेशन है उसकी सर्वप्रथम सन 1895 में जो इथेनोबॉटनी शब्द का प्रयोग हर्षबर्गर साइंटिस्ट ने किया था। इसके पश्चात सन 1958 में फोल्क्स द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ इथेनोबॉटनी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई और इथेनोबॉटनी द्वारा प्लांट तथा मानव के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। अर्थात मानव जाति जो विज्ञान यानी कि इथेनोबॉटनी का आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक बॉटनी का पर्यायवाची कहा गया इसे।
इसकी जो ब्रांच है इथनोबॉटनी, इथनोटोक्सोनोमी, इथनोइकोलॉजी, इथनोफार्माकोलॉजी, मेडिसिन्स, इथनोटोक्सोलॉजी, इथनोम्यूजिकोलॉजी, आर्कियो इथनोबॉटनी, पेलिनियो इथनोबॉटनी, इथनोगाइनोकोलॉजी, इथनोनार्कोटिक्स, ऐसे इसकी ब्रांच हुई थी। जैसे इथनोनार्कोटिक्स में इसका यूज़ जो पेन रिलीफ स्लीप प्रोड्यूसिंग करने के लिए किया गया, जिसमें पेन रिलीफ होता है, या नार्कोटिक्स नशीले पदार्थ या जैसे कि अफीम वगैरह, इन नशीले पदार्थ की से को प्राप्त करने वाले प्लांट की इसमें स्टडी की गई। या कोका, ओपियम, कैनाबिस, चरस, भांग, गांजा, ये सब इसमें नशीले पदार्थ यानी कि इथनो नार्कोटिक्स में आएंगे। और इथनोफार्माकोलॉजी में जैसे ये एक अंतविभागीय क्षेत्र है, जिसमें प्रयोगशाला में प्राणी देशज दवाइयों तथा विभिन्न जनजातियों द्वारा तैयार किया गया मेडिसिन्स में प्रयुक्त अवयवों के प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया गया, और इन अवयवों की पहचान, वर्णन, निरीक्षण, अन्वेषण तथा प्रायोगिक अनुसंधान का अध्ययन किया।